नमस्कार साथियों, राजस्थान पीटीटी परीक्षा 2025 के अंदर आए हुए सामान्य ज्ञान प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगामी पटवारी, ग्राम सेवक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न कारगर साबित होंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, भारत की पंचामृत रणनीति किसके लिए कार्रवाई से संबंधित है? तो इसमें पंचामृत रणनीति जलवायु परिवर्तन के लिए संबंधित है और इसमें पंचामृत में 5 प्रमुख घटकों में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना तथा कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करना और कार्बन तीव्रता को 45% कम करना और 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने का सरकार का लक्ष्य है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और भूदान के अग्रणी नेता कौन थे? तो भूदान आंदोलन के अग्रणी नेता हमारे थे विनोबा भावे। और विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया 1951 में। इसे भूमि उपहार आंदोलन भी कहा जाता है। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना था, जिसके लिए भावे ने जमींदारों से अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दान करने का आग्रह किया था। आजादी के बाद ये बड़ा आंदोलन चला था विनोबा भावे जी का, और सर्वोदय आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, सर्वोदय आंदोलन किसने चलाया? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी? तो गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना में भागीदारी रही थी हमारे उषा जी मेहता की। उषा मेहता, जिन्हें उषा बेन के नाम से जाना जाता है, वे कांग्रेस रेडियो के आयोजनकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और 14 अगस्त 1942 को उषा जी और उनके कुछ करीबी सहयोगियों ने गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की, जिसका पहला प्रसारण 27 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो उत्तराखंड में स्थित है। और इस पार्क की स्थापना तो वैसे 1936 में हो गई थी। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क के रूप में था। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य देश में बाघों की घटती आबादी को बचाना और उनके आवासों की रक्षा करना था। यह परियोजना इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी और कैलाश सांकला को इसका पहला निदेशक नियुक्त किया गया था। और इसे टाइगर मैन भी कहते हैं, कैलाश सांकला जी को भारत का। जनवरी में 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी। कौन से कितवें राष्ट्रपति के रूप में ली थी? तो सही उत्तर हो जाएगा अपने यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप साहब ने शपथ ले ली। अब धूम मचा रहे हैं शपथ लेके। तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क के साथ से जीत गए। हराया इन्होंने लेबर पार्टी की कमला हैरिस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हैरिस को हरा दिया था। और ट्रंप से पहले थे जो बाइडेन, जो लेबर पार्टी से थे 46वें, और 45वें में चले जाएं तो वापस डोनाल्ड ट्रंप थे। किस राज्य में संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र है जो अपने हैं ओडिशा में स्थित। संबलपुर हाथी रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। यह संबलपुर, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में फैला हुआ है। इसे मार्च 2002 में स्थापित किया गया था।
संबलपुर हाथी रिजर्व ओडिशा के मध्य क्षेत्र में महानदी के तट पर स्थित है। तो ये महानदी के तट पर है और यहाँ हाथी अटकेलियां करते रहते हैं। तो हमें याद रखना है कि संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र आ जाए तो उसे करना है ओडिशा। और ओडिशा में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है भितरकनिका। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है? तो ऑप्शन ए धौलागिरी, ऑप्शन बी कामेट, ऑप्शन सी साल्टोरो कागड़ी, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा धौलागिरी। धौलागिरी हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो नेपाल में स्थित है। और दूसरे नंबर कामेट, कामेट अपने उत्तराखंड में है, जास्कर श्रेणी में आती है। साल्टोरो कागड़ी काराकोरम पर्वतमाला की साल्टोरो पर्वतमाला में स्थित है लद्दाख में। नंदा देवी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 7816 7816 मीटर। किस राज्य में मानस संरक्षित जैव मंडल स्थित है? तो राज्य हो जाएगा इसमें असम। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। और असम में सबसे छोटा बायोस्फीयर भी डिब्रू शेखा करके वो भी वहीं स्थित है। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मंडी जिला है जो रॉक सोल्ट के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो मंडी जिला है वो व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में शिव सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नदी है मेज। अभी ये बांध है जो निर्माणरत है, मांडलपुर भीलवाड़ा में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो नारा दिया था अपने यूसुफ साहब, यूसुफ मेहर अली ने। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने का और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो इसमें भारत छोड़ो दिखते ही महात्मा गांधी नहीं करना है, इसमें होंगे यूसुफ मेहर अली। इन्होंने दिया अपने भारत छोड़ो नारा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है। तो 2024-25 वर्ष के लिए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है वो है 12.02। और वहीं अगर कर दे स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर है 7.82 रहने का अनुमान है। भारत वन्य जीव संस्थान किस जगह पर स्थित है? भारत वन्य जीव संस्थान है अपने देहरादून और इसकी स्थापना हो गई थी 1982 में, उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था लांगोरिया नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो वो है करौली, केला देवी माता का मंदिर मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है? तो राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय इसमें हो जाएगा अपने अजमेर। और हुआ कब? तो 1 नवंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर स्थित है? तो गोलेराव जैन मंदिर के लिए ऑप्शन है हमारे पास बीकानेर, जोधपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा राजसमंद। ये 9 मंदिरों के समूह हैं राजसमंद में, कुंभलगढ़ किले में। तो चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ले, बे में राजस्थान में उमरा,
से में है झारखंड में जादू घोड़ा, और दे में है उड़ीसा में बेल ढीला, सॉरी बेला ढीला। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है तो उड़ीसा में बेला ढीला सही हो जाएगा। ये जो आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ले खदान है वो कड़पा जिले में स्थित है और एक यूरेनियम खदान है, और इसमें दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक माना गया है इसको। और अभी ये जो यूरेनियम वाली लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में, ये वही वाला यूरेनियम है और यहाँ अधिक पाया जाता है। बेलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है। राजस्थान में उमरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और ये है उदयपुर में स्थित। निम्नलिखित में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार जी शुक्ल को। ये हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए बने ऑप्शन हो गए दौसा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जयपुर। तो इसमें हो जाएगा बाड़मेर। अजरक प्रिंट अपने आप में अनोखी कला है, बाड़मेर में पाई जाती है। इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और मुख्य रूप से लाल, नीला, काला। ये क्वेश्चन कई बार आता है, अजरक प्रिंट में प्रयोग किए जाने वाले रंगों के नाम। तो लाल, नीला, काला, ये 3 रंग प्रयोग किए जाते हैं और कपड़ों के दोनों तरफ से छापा जाता है इसको। धन्यवाद। अगला पार्ट लाएंगे इसी पीटीटी एग्जाम के क्वेश्चंस का।